गाइस, चोर पुलिस के अजीबोगरीब केसेस आप हर बार सुनते हैं, लेकिन इस बार जो चीन का चोर पुलिस का केस आपको मैं बताने वाला हूं, इसके बाद आप अपना सिर पकड़ लोगे। गाइस, चीन के फुझोउ में चोर को पकड़ने के लिए जिस तरह की जांच पड़ताल हुई, उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। दरअसल 11 जून की रात को चीन के फुझोउ में एक घर में चोरी होती है और हर बार की तरह पुलिस आती है, लेकिन चोर का कुछ अता पता ही नहीं लगता है। पर इस बार किचन में अंडे और नूडल्स को देखकर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि चोर रात को पक्का यहीं पर ही रुका होगा। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब पुलिस को जांच पड़ताल में 2 मरे हुए मच्छर मिल गए। पुलिस ने काफी होशियारी से अनुमान लगाया कि हो ना हो इन मच्छरों ने चोर का खून जरूर पिया होगा। इसलिए इन मरे हुए मच्छरों को इकट्ठा किया गया और उनके खून को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि टेस्ट के बाद एक क्रिमिनल से मैच हो गए और चोर पकड़ा गया। इसीलिए कहते हैं कि चीन है तो वहां पर कुछ भी पॉसिबल है। आपको इस इंटरेस्टिंग घटना के बारे में सुन के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, स्वादिष्ट खाना किसे पसंद नहीं होता। ऐसे में जब आपकी मनपसंद डिश किचन में घंटों खड़े रहने या फिर बाहर जाने की मेहनत किए बिना कुछ ही क्लिक्स पर आपके दरवाजे तक आ जाए, तो आपकी पेट की भूख और खाने का स्वाद दोनों ही बढ़ जाता है। और हमारी इसी चाहत का जमकर फायदा उठा रही हैं ये फूड डिलीवरी कंपनियां। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। राहुल काबरा नाम के एक युवक ने एक ही डिश एक ही रेस्टोरेंट से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मंगवाई। जो डिश उनको ऑफलाइन 512 रुपए में मिली, वही डिश उनको इन ऑनलाइन कंपनियों ने 690 रुपए में डिलीवर की। और इसी तरीके से ये फूड डिलीवरी कंपनियां एक्चुअल प्राइस से 30 से 35% तक एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती हैं। वहीं जोमेटो जैसी कंपनी, जो पहले डिलीवरी फी चार्ज नहीं करती थी, अब मार्केट में अपनी जगह बनाने और लोगों की आदत बन जाने के बाद डिलीवरी फी चार्ज करने लगी हैं। आप में से बहुत से लोगों को 40 से 50 रुपए एक्स्ट्रा देने में हो सकता है कोई आपत्ति ना हो, पर फ्री धनिया के लिए सब्जी वाले से लड़ने वाली मम्मियों को जब इसका पता चलेगा, तो आपके लजीज खाने का स्वाद फीका पड़ सकता है। गाइस, फूड डिलीवरी कंपनियों के इस मनमाने रवैये पर आपका क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अचानक से मारवाड़ी बोलने लगता है। वो बोलता है कि मेरे घर में तो 100 कमरे थे और जितना बड़ा ये घर है, इतना बड़ा तो मेरे यहाँ पर बाथरूम था और मेरा घर उदयपुर में है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि दीप कपाड़िया है, जो कि साल 1979 में अपने पुनर्जन्म में मुंबई में पैदा हुआ है। और जब उसने ये सब बताया तो उसका परिवार उसे उदयपुर लेकर गया। और हैरानी की बात यह है कि वो वहां जाते ही एक एक चीज बताने लगा कि ये विक्टोरिया महल है, ये सिटी पैलेस है, ये फतेह मेमोरियल हॉल है। ये सारी चीजें उसको पता थी। उसने ये भी बताया कि वो अपने पहले जन्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और उसका नाम पन्ना लाल अग्रवाल था, जिसको जहर देकर साल 1976 में मार दिया गया था। और जब ये बात 100% प्रूफ हो गई, तब पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उससे मिलने आए, यहां तक कि दलाई लामा भी उससे मिलने आए। बहरहाल, दीप कपाड़िया अभी मुंबई में है और उनकी इस पुनर्जन्म की घटना ने सबको चौंका दिया है। वैसे गाइस, आपका पुनर्जन्म के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपकी प्यार की जरूरत है। गाइस, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अब वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आज से पहले किसी भी भारतीय ने आज तक हासिल नहीं किया है। जी हाँ गाइस, गौतम अडानी 137.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी बन गए हैं, जिसमें उन्होंने फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ड पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी जी ऐसे पहले भारतीय और एशियाई शख्स बने हैं जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स में तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। यहां तक कि चीन के जैक मा और भारत के मुकेश अंबानी भी इस स्थान को कभी भी छू नहीं पाए हैं। वहीं अमीरों की लिस्ट में एलॉन मस्क 251 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति 153 अरब डॉलर्स है। और चौथे स्थान पर अब बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी नेटवर्थ 136 अरब डॉलर है। वहीं भारत के मुकेश अंबानी अब इस लिस्ट में टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या अडानी जी आगे आने वाले समय में एलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर हम अपनी बोरियत को लेकर काफी उदास हो जाते हैं कि हमारी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। पर उदास होने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में यह बात प्रूव हुई है कि जब हमारी लाइफ बोरिंग होती है, तब हम अपनी लाइफ और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं और कुछ नया करके अपनी लाइफ एक्साइटिंग बनाने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। पर अब जब हमारी बोरियत मिटाने के लिए हर वक्त हमारा मोबाइल हमारे पास होता है, हम मेंटली स्लो होते जाते हैं, बिकॉज हम सोचते ही नहीं, हमारी सोच मोबाइल द्वारा बनाई जाती है। गाइस, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि बोर होने पर उदास होने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल को साइड में रखिए और अपने टैलेंट को ढूंढना शुरू करिए।
तो गाइज, है ना ये आपदा में अवसर ढूंढने जैसी बात। आपको ये बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।